नंबर 56 पर चर्चा कर रहे हैं ना। हमने थोड़ा सा चर्चा कल किया था, थोड़ा सा आज करेंगे। तो श्लोक कुछ इस तरह से दुखे, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 56। दुखेषु अनिदिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थिरधीर मुनि उच्यते। 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 तो ये श्लोक है प्रभु जी। इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं भगवान के द्वारा। इस श्लोक से जब मैं 2-3 बार इसको पढ़ा तब मुझे कुछ अलग चीज समझ में आई जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं जितना बार हम लोग श्लोक को उच्चारण करेंगे, एक्चुअली भगवत गीता को भगवान से ही समझ सकते हैं। भगवत गीता को हम लोग भगवान की कृपा बिना नहीं समझ सकते। और एक वक्त बता रहे थे कि भगवत गीता में जो श्लोक है ना, एक एक श्लोक वो एक रूप है भगवान का, एक एक स्वरूप है भगवान का, वो एक फॉर्म है। वो फॉर्म को हम तब समझते हैं जब हम बार बार भगवत गीता के श्लोकों को दोहराएंगे तो उस श्लोक के पीछे जो भावना है भगवान की, उस तक हम थोड़ा बहुत पहुंच सकते हैं भगवान की कृपा से। जैसे मैं इस श्लोक को पढ़ रहा था तब मुझे कुछ अलग बात समझ में आया कि एक तरह से भगवान इस श्लोक को बोलकर हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं एक तरह से, है ना। और चर्चा करके हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप इस श्लोक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है भगवान ने इतने से श्लोक में डाल के छोड़ दी। जितनी समस्याएं हैं सिर्फ इतने से श्लोक में भगवान ने क्लियर उसको समराइज करके रख दिया भगवान ने। जब भगवान कह रहे हैं दुखेषु अनिदिग्नमना, कह रहे हैं कि दुख में हम दुखी हो जाते हैं, है ना। बताइए कि बहुत ज्यादा होता है। और सुख में क्या होता है, बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग सुख में पार्टी दे देते हैं बहुत बड़ी बड़ी और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं।
कई बार लोग सुख में ड्रिंकिंग भी कर लेते हैं, और पागलपन है। हाँ? और बोल रहे हैं वीत राग भय क्रोधा स्थिर धीय मुनि उच्चते। और हमारे जीवन में 3 घटनाएं और घटती हैं, या तो राग होता है, या भय होता है, या क्रोध होता है। इनके भी हम लोग क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। राग, भय और क्रोध, तो 3 और विषय हैं उनकी हमसे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको ध्यानपूर्वक हमें समझना होगा प्रभु यहाँ पे। अगर देखा जाए कि एक तरह से भगवान कह रहे हैं कि स्थिर धीय मुनि उच्चते। स्थिर धीय मतलब बुद्धि, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, ऐसा भगवान हमसे आशा कर रहे हैं, है ना। फॉर द फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग अस, है ना। भगवान जो है हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं प्रभु जी, है ना। क्योंकि एक बात तो भगवान जानते हैं कि ये संसार कैसा है, दुखालय, दुख से पूर्ण है, भय से पूर्ण है, क्रोध से पूर्ण है। तो भगवान जो है हमको कह रहे हैं कि आप ना स्थिर धीय बनिए, स्थित प्रज्ञ बनिए एक तरह से। और स्थित प्रज्ञ बनकर आप के साथ वो नहीं होगा जो हो रहा है अभी। कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ जो होना नहीं चाहिए। कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है हमारे जीवन में जो होना नहीं चाहिए, हो रहा है। और हमारा कंट्रोल भी नहीं उस पर, है कि नहीं? हमारा कंट्रोल नहीं है उन चीजों पर। करें क्या? लेकिन बहुत परेशान है। बहुत परेशान है पूजी। आप कहेंगे पूजी आप हमेशा दुख के बारे में बताते हैं, तो किसके बारे में बताएं? हम सुखी तो है नहीं, तो उसके बारे में बताएं। तो भगवान जो है इस श्लोक में कुछ गहराई की चर्चा कर रहे हैं, कुछ गहरा तत्व हमको समझाना चाह रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे दुख खत्म हो जाएंगे, हमें से सभी लोग दुख खत्म करने की इच्छा करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो सुख कब मिलेगा? जब इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी। आप कहीं होगी तो इंजीनियरिंग पूरी हो गई, वो क्यों सुखी नहीं है? ठीक है? हमें से कई लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि कई सारे कारण हैं दुख के, उनकी हम चर्चा करते हैं कई बार। लेकिन भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि दुख खत्म नहीं होगा अगर आप भक्त बन जाएंगे। स्थित प्रज्ञा मतलब भक्त बन जाना। तो जब भक्त बन जाएंगे तब क्या होगा प्रभु जी? दुख खत्म नहीं होगा, लेकिन दुख में दुखी होना बंद हो जाएगा, है ना। दुखेशु अनिद्विग्न मना, है ना। उद्विग्न, ये शब्द बड़ा जबरदस्त शब्द है। इस शब्द को देखिए आप। अनु का मतलब होता है बार बार। अनु का क्या होता है? बार बार।
उद्विग्न मतलब उद्विग्न परेशानी, और अनु मतलब बार बार परेशानी। दुख में क्या होता है? परेशानी आती है। तो भगवान कह रहे हैं दुख में जो उद्विग्नता है ना, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन दुख खत्म नहीं होगा। हम सभी जानते हैं दुख तो है, हमेशा मन में दुख चल रहा है। गौरी, हर व्यक्ति के साथ अगर 7 अरब मनुष्य हैं, 7 अरब हो गए, 700 करोड़, 700 करोड़, उन 700 करोड़ व्यक्तियों में कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई सुंदर है तो कोई सुंदर नहीं है, तो कोई बुद्धिमान है तो कोई बुद्धिमान नहीं है ना। किसी के पास जॉब है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास बिजनेस है, किसी का बिजनेस नहीं है। सभी की शादी हो रहा है, लेकिन सभी के सभी दुखी जरूर है। और क्यों? क्योंकि भक्त नहीं है। क्यों दुखी है तू? क्योंकि तू भक्त नहीं है। और भक्त बन जाओगे तो क्या होगा? दुख में उद्विग्न नहीं होगे। दुख आएगा, 100% आएगा, क्योंकि भगवान ने बनाया है संसार दुखालय है। हर व्यक्ति परेशान, दुखी। क्या सोल्यूशन है प्रभु? कुछ आप बताइए, क्या सोल्यूशन हो सकता है? कुछ तो होगा। कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। हाँ, क्या करें कि दुख चला जाए? तो आप बोले दुख को मत दीजिए। अगर हम भक्त बन जाएंगे तो दुख नहीं रहेगा। जैसे बताते हैं कि जैसे आप अभी ये मकान वगैरह बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन आप थोड़े ऊपर चले जाओगे तो अगर 50वीं मंजिल पर चले जाओगे मान लीजिए, तो यही मकान एकदम छोटे छोटे दिखेंगे आपको, लेकिन छोटे थोड़ी ना है, वो तो वही साइज है, साइज तो वही है। ऐसे थोड़ी ना ऊपर जाने से मकान छोटा हो गया। फिर क्या होगा कि जब हमारा चेतना ऊपर के स्तर पे चली जाती है, जब हमारी बुद्धि ऊंची चली जाती है, तब हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी हो जाती है। बस जितने ऊंचे जाएंगे इतनी प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। तो ये इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति की चेतना। मैं तो ये समझता हूं गुरुजी कि सही बात है ना। कई बार कहीं वो चर्चा भी करता हूं मैं
कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे ना प्रभु जी, है ना, वो जी कैसे रहे? मेरे को कई बार आश्चर्य लगता है इससे। हाउ दे आर लिविंग, जीवन कैसे जी रहे हो? या तो जीवन को काट रहे हैं, जीवन को जीना नहीं आ रहा है उनको, है ना? जीवन को बस पास कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, कट रहा है जीवन, बस कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। दुखेशु अनुदिग्न मना। अब अगर देखा जाए तो दुख कितने प्रकार के होते हैं भाई? तीन है, कौन से? यही तीन प्रकार के दुख होते हैं हमारे जीवन में। सब कलेक्टर है कि नहीं है, करोड़पति है कि नहीं है, जो भी है संसार में 700 करोड़ मनुष्य, 7 अरब मनुष्य, हर मनुष्य के पास ये तीन प्रकार के दुख निश्चित रूप से मौजूद है, चाहे वो कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूं। अब भक्त क्या होता है? भक्त के पास भी दुख होते हैं। कुंती महारानी के दुख का मर जाए, प्राणी छोड़ दें। कुंती महारानी के जीवन में जो दुख आया है, अभी हमारे पास घर बार तो है ना, अरे घर बार ही नहीं है आपके पास, वो पति भी नहीं है, बच्चों को मर्डर करवाना चाहते हैं, अरे बेचारी स्त्री करेगी क्या? आज सोचिए एक बार, उसके पति मर गए, उनके बच्चों को मारने का प्रयास किया जा रहा है, उनका घर बार छीन लिया, सब कुछ कर दिया, उनको जंगल में डाल रहे हैं। व्हाट इज दिस? कैसे सहन कर गई इतना भयंकर कष्ट माता कुंती? भगवान के भक्त थे, सहन कर गए प्रभु जी। और जो भक्त नहीं बनते हैं, पंखे पे लटक जाते हैं। हाँ, अरे बाबा, भक्त बनना बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है जीवन की। हमको पता नहीं है हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं प्रभु जी। वी डोंट नो दिस थिंग्स, वी डोंट नो। समस्याएं क्या अभी है, बाद में नहीं रहेंगी? व्हाट यू थिंक? हाँ, अभी है समस्याएं, अलग तरह की समस्याएं। किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को, जिसको प्राइवेट जॉब है उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जो गवर्नमेंट जॉब में उसको ट्रांसफर कराना है, जिसकी शादियां हो चुकी है वो सास बहू लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, तो करोगे क्या? और अभी तो समाज की ऐसी स्थिति है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुखी करके सुखी चाहता है। बस इसको दुखी कर दूं, बस तभी सुख आ जाएगा मेरे जीवन में। भक्ति करके हम भगवत धाम जाएंगे तो दैट इज ओके, बट अभी भी पूछिए हमको हमको मैं तो कहता हूं अत्याचार करते हैं वो लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं। प्रभु, ये हिंसा है, खुद के साथ हिंसा है, हम नहीं समझते हैं इसको। एक प्रकार से आत्मा के प्रति की गई हिंसा है ये। क्योंकि देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, भय है, क्रोध है, राग है, दुख है। बहुत परेशानी है।
इसमें बहुत अधिक बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर बुद्धिमान बन जाएंगे आप, थोड़ा सा अगर चतुर हो जाएंगे, तो समझ सकते हैं यार मैं सुख की आशा कर रहा हूं आगे जाके, मैं समझता हूं मुझे ये चीज चाहिए, है ना। और आपको 1 साल 2 साल बाद वो चीज मिल भी जाएगी। लेकिन जो चीज आपको 2 साल बाद मिलेगी, उस स्थान पे जो लोग हैं उनके जीवन में भी परेशानी है, दुख है। वैसा दुख नहीं है जैसा आप, डिफरेंट टाइप का है। तब क्या करेंगे? यानी कि आपने क्या पाया अंत में? दुख। व्हाट यू गेट फाइनली? व्हाट यू गेट? सिर्फ दुख। तो भगवान यहां इस श्लोक में कह रहे हैं कि अगर तू स्थित प्रज्ञ बन गया, अगर भक्त बन गया, जैसा भी है तो, कैसा भी है, प्राइवेट नौकरी है कि गवर्नमेंट नौकरी है कि नौकरी नहीं है, शादीशुदा है कि नहीं शादीशुदा है, बच्चे हैं कि नहीं है, जैसा भी है तू, लेकिन अगर तू भक्त बन गया तो दुख तुझे दुखी नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा दुख तुझे दुखी। ये इस श्लोक का मतलब है। दुखेशु, ऐसे बोल रहे भगवान, दुखेशु बहुवचन है, यानी बहुत सारे दुख। और दुखेशु का मतलब है 3 प्रकार के दुख, और तीनों ही हमारे को है। चर्चा करेंगे हम कैसे हैं तीनों हमारे साथ। एक तो आदि भौतिक कष्ट, एक आदि दैविक कष्ट, एक आदि आत्मिक कष्ट। तीनों प्रकार के दुख हैं, बच नहीं सकते। आदि भौतिक, आप खुद अपने आप से पूछना है कि नहीं आपके साथ। पहले प्रकार का दुख होता है आध्यात्मिक दुख या उसको आदि आत्मिक दुख। ये 2 प्रकार से मिलता है प्रभु, एक शरीर के कारण और मन के कारण। अब जितने भी यहां पर हम लोग, मैं भी हूं, 4 जने हम यहां पे, 2 जने फोन पे, 6 और 6 जने इस पे, 12 जने हम लोग हैं यहां पे। तो 12 जने अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने शरीर से खुश हैं? बोलेंगे नहीं, नहीं खुश हूं मैं अपने शरीर से। खुश हैं आप? कुछ ना कुछ समस्या है आपके? है, मेरे भी है। आपके हैं? आप लोग के हैं पूछिए, शरीर में कुछ परेशानी है? खुश तो नहीं है शरीर से। इसको बोलते हैं शरीर के द्वारा जो दुख मिलता है। सबके साथ कुछ है पूरी, कुछ ना कुछ है। किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, किसी को क्या है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी का सिर दुखता है, किसी को नींद नहीं आता है, किसी को ज्यादा नींद आता है। हजारों गिना सकते हैं अभी बैठे बैठे, हजारों चीजें। तब क्या करें? इसे छूटेंगे कैसे आप बोलिए? एक चीज छूट सकते हैं, जब हम स्थित प्रज्ञ होते हैं तो स्वयं को शरीर मानते ही नहीं है। जिस दिन भी स्थित प्रज्ञ होंगे, हम बोलते हैं इसलिए बिकम द डिवोटी। अगर बनना है कुछ जीवन में तो एक भक्त बनो। हर चीज को बनने के लिए मेहनत चाहिए नहीं, तो वो मेहनत पूजी, जो मेहनत हमें इसी जन्म में नहीं अगले जीवन में भी सुखी कर देगी। अरे हम लोग लेट हो गए पहले यार, हम फर्स्ट ईयर में थे, बोले सेकंड ईयर में भक्त बनेंगे, सेकंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में भक्त बनेंगे, थर्ड ईयर में आए, बोले फाइनल ईयर में भक्त बनेंगे, फाइनल ईयर में आगे पास आउट हो गए, बोले एक बार नौकरी लग जाए तो भक्त बनूंगा। नौकरी लग गई, बोले अब अच्छे से कुछ कर लूं यार, अभी तो मैं नौकरी लगाऊं। ये माया है प्रभु, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
माया के पास 100 तरीके हैं आपको टालने के। कुछ नहीं घटता प्रभु जी, जीवन में से कुछ नहीं घटता, कुछ कम नहीं होता, सिर्फ एक चीज कम होती है, भक्ति। मेरे को बताइए, अभी जैसे इसमें कहा कि ना एक तो शरीर के कारण दुख है। अब जो अपने आप को शरीर नहीं मानता ना, बोलेगे वो ऐसा क्यों, जानते हो वो क्यों दुखी नहीं होता? जब बोलेंगे ना शरीर में कष्ट है, तो ऐसी क्या चीज है जिसके कारण उसको दुख नहीं आता? क्या उसकी थिंकिंग रहती है बताइए? जैसे मानो किसी को कैंसर हो गया, अब तो ऐसे मर जाए, कैंसर से मर जाए, क्यों नहीं दुखी होता वो? उसको बताए तो शरीर में कपड़ा है। हाँ, उसको पता है, ही इज इन नॉलेज कि शरीर एक ऐसी वस्तु है जिसमें बीमारियां रहेगी ही रहेगी, रहेगी ही रहेगी, और मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा है बट मैं शरीर नहीं हूं। इस बात को जानता है। इसलिए शरीर में अगर पेट खराब है, बोले ये तो रहेगा ही, अगर मैंने पेट को ठीक कर लिया तो कुछ और परेशानी आ जाएगी, उसको ठीक कर लिया तो कुछ और आ जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, ज्यादा प्रयास नहीं करता शरीर को ठीक ठाक करने का, जो जितना उसके लिए आवश्यक है उतना करता है, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ता, इसको ठीक करना ही है। तो इसलिए आदि भौतिक कष्ट में से, सॉरी आदि आत्मिक कष्ट में से, जो शरीर के द्वारा जो कष्ट मिल रहा है उससे वो ज्यादा परेशान नहीं होता। लेकिन क्या हम है परेशान? है कि नहीं? होता है, कभी सिर दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी क्या होता है। तो ये तो हुआ अभी जैसे सर्दी, रात को पंखा लगा के सोए, सर्दी बढ़ गई, सुबह तक उठ ही नहीं पा रहे, ठंड लग रहा है। क्या बताएं ना, बोले आप समझिए खुद। ये तो शरीर से कष्ट है। फिर आदि आत्मिक कष्ट में दूसरा पार्ट है, जो कष्ट मन से प्राप्त होते हैं। अब मन से क्या क्या प्राप्त होते हैं? लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, फ्यूचर की टेंशन। ये सब कष्ट कैसे प्राप्त होते हैं? मन से, मन के द्वारा। क्या नहीं? किसको नहीं बोले? किसे नहीं है कष्ट? फ्यूचर की टेंशन किसको नहीं है? हाँ, क्रोध से मुक्त कौन है? काम से कौन मुक्त है? ईर्ष्या, दूसरा ईर्ष्या तो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईर्ष्या ही तो है। वो आगे चले गए, वो आगे चला, घर वाले भी हमको ऐसे करते रहते हैं, देख वो कहां चला गया, देख उनका लड़का वो हो गया, देख उनका लड़का वो हो गया, अरे तुम जीने दो हमको यार। वो खुद ईर्ष्या में भरे हुए हैं और हमारे अंदर ईर्ष्या डालते रहते हैं। मैं कहूं कि जैसे जैसे क्या होता है कि बीएससी 3 साल की होती है, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है और एमबीबीएस 5 साल की होती है। तो जैसे बीएससी पास होता है उसकी जान खाएंगे, चलो तू नौकरी क्यों लग रहा, तू नौकरी क्यों लग रहा। 4 साल इंजीनियरिंग होती तो नौकरी क्यों लग रहा, नौकरी क्यों लग रहा। 5 साल में एमबीबीएस होते तो नौकरी क्यों लग रहा। अरे नौकरी क्या उसके हाथ में है? उसके हाथ में तो कल लग जाएगा। मेरा छोटा भाई था, उसको 5 साल लगे एक छोटी सी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, और 5 साल तक उसने कितना कष्ट झेला होगा घर पे बताइए। शादी होने के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही।
कैसे मुक्त होंगे बताएं, कोई ऑप्शन है? अब ये भी सोचिए कि आगे नहीं होगा, ये आगे भी होगा ये सब, तो ये भी सोचिए कि मैं इससे क्या मुझे ऐसे ही रहना है, ऐसे ही घुट घुट के जीना है, तो मुझे फिर भक्ति मत करो। अगर आपने मैंने डिसीजन ले लिया है प्रभु अपन तो मस्त रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, भले जानवर भी करता है, तू बहुत सा बड़ा काम करता है इसे। ये मनुष्य जीवन नहीं है प्रभु। मनुष्य जीवन अपनी चेतना को ऊंचा करने वाला जीवन है। तब जो भक्त होता है वो इन सब से कैसे बचता है? ईर्ष्या, चिंताएं, कैसे बचता है? कैसे बचता है? या बचना चाहिए क्या? या तो भगवान के लिए यूज करता होगा, ऐसे क्रोध है तो मान ले भगवान के लिए यूज करता। चिंता है ना, वो चिंता नहीं करता, भगवत चिंतन करता है, इसलिए उसकी चिंता दूर हो जाती है। फर्स्ट वो चिंता नहीं करता, भगवत चिंतन करता है, इसलिए उसकी चिंता का ठेका भगवान लेते हैं। जब भी हम करेंगे यही होगा। है ना? क्रोध आते ही नहीं, हाँ, क्योंकि भगवान के जो भक्त होता है ना, एक बच्चे की तरह होता है। आप समझिए बात, भगवान का भक्त एक बच्चे की तरह होता है। आपने छोटे बच्चे को देखा है कभी वो ईर्ष्या कर रहा हो, या उस छोटे बच्चे में क्रोध आ रहा हो, आता भी है तो वो छोटा भूल जाता है उसको। तो भक्ति करना, अपनी चेतना को ऊंचा करना, ये भी तो पूजी एक मनुष्य का ही कर्तव्य है, या नहीं है?